राजस्थान का एक छोटा जिला। सुबह 9:30 पर बैंक खुलना था, लेकिन बैंक के गेट पर एक बड़ा ताला लटका था। लाइन में खड़े दलित पिछड़े परिवारों को देखकर मैनेजर सतीश चौबे ने अंदर से हंसते हुए कहा, आज SC/ST वालों को पैसा नहीं मिलेगा, बजट खत्म, जाओ यहां से। उसकी आवाज में वही पुराना झर, वही पुराना घमंड। एक बुजुर्ग दादी फोल्डेड हैंड्स करके बोली, बाबूजी, दवाई लेनी है, पैसा निकालने दो। चौबे ने झटक कर कहा, ओ ये बैंक है, भिखारियों का घर नहीं, चले जाओ। एक औरत रो पड़ी, साहब 3 दिन से लाइन में हूं, बच्चा बीमार है। चौबे ने हंसते हुए सिक्योरिटी को इशारा किया, इनको धक्का देकर बाहर करो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप दलित पिछड़ों के हकों के लिए आवाज उठाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो यह बताती है कि अन्याय जहां होगा वहां हमारी आवाज पहुंचेगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस आवाज को और मजबूत बनाइए। आज इन जात वालों को पैसा नहीं मिलेगा, आज सिर्फ ऊंची जात वालों की एंट्री है। सिक्योरिटी वाला झुककर बोला, सर लेकिन नियम। चौबे चिल्लाया, नियम मेरे बाप के घर के लगेंगे, यहां मेरे नियम चलेंगे। और उसने खुद हाथ बढ़ाकर बोर्ड लगा दिया, लंच टाइम 4 घंटे। समाज की महिलाएं दंग। लोग चीख पड़े, साहब ये लंच टाइम नहीं होता बैंक में। पर सतीश चौबे ने भीड़ की ओर देखकर कहा, तुम लोगों के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं, तुम लोग पैसा निकालने लायक नहीं। ये सुनकर भीड़ सन्न। इसी बीच एक युवक रवि भागता हुआ आया। उसने चौबे को हाथ जोड़कर कहा, सर मेरे पास फोन आया है, कविता दीदी को सब बता दिया है। पहले तो चौबे हंसा, कौन सी वर्कर? वो दलितों वाली। पर अगले ही सेकंड उसका चेहरा सूख गया। क्या? कविता भील? वो यहां आने वाली है? भीड़ में तूफान आ गया। दीदी आएंगी तो न्याय मिलेगा, अब तो बैंक खुलवा कर रहेंगी। जो डराता था वो आज डरेगा। चौबे पसीना पसीना हो गया। कविता भील अपने राजस्थान मुख्यालय में थी। सुबह के 5 बजे चारों तरफ काम करने वाले साथी बैठे थे। तभी उनका मोबाइल बजा, पर उन्होंने नहीं उठाया। असिस्टेंट निधि ने कॉल उठाई, जी कविता जी के ऑफिस से। दूसरी तरफ से रवि की घबराई आवाज, दीदी बैंक में दलितों को अंदर नहीं जाने दे रहे, मैनेजर कह रहा है इन जात वालों को आज पैसा नहीं मिलेगा। निधि चिल्ला पड़ी, क्या? और तुरंत फोन कविता भील को दिया। कविता ने पूरा मामला सुना। उनका चेहरा काला पड़ गया। आवाज धीमी थी पर अंदर तूफान था। ठीक है रवि, मैं आ रही हूं। कमरे में बैठे लोग नहीं समझ पाए कि अभी जो होने वाला है वो पूरे जिले की नींद उड़ा देगा। कविता ने सिर्फ 2 शब्द बोले, काफिला तैयार करो। बस इतना कहना था। 30 मिनट में पूरा स्टाफ, समर्थक, सुरक्षाकर्मी सब लाइन में खड़े हो गए। सुबह 7:10 पर राजस्थान की सुनसान सड़कों पर धूल के बड़े बड़े बादल उठने लगे। पहली जीप में कविता भील, पीछे 199 गाड़ियां, हजारों लोग, मीडिया, कार्यकर्ता। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर चिल्ला रहे थे, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। सड़कों पर भीड़ का सैलाब। पुलिस के वॉकी टॉकी चीख उठे, काफिला जिले की सीमा पार कर चुका है, सभी अधिकारियों को सूचना, डीएम साहब कविता भील आ रही हैं। डीएम के ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। एक अफसर बोला, सर मामला बिगड़ सकता है। डीएम कांपते हुए बोला, सुरक्षा बढ़ा दो, कविता भील नाराज हुई तो पूरा जिला हिल जाएगा। उधर बैंक के सामने हालात बद से बदतर। एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा, साहब मेरी पत्नी अस्पताल में है, बस 3000 निकालने थे। चौबे ने हंसकर कहा, मर रही है तो मर जाने दो, मुझे क्या। भीड़ एक पल को बौखला गई, लेकिन चौबे ने धौंस दी, जिसने आवाज उठाई उसके खाते बंद कर दूंगा। एक जवान लड़की रोते हुए बोली, साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हो? चौबे उसकी ओर झुककर बोला, तुम लोग इस बैंक की गंदगी हो, हम साफ रखना चाहते हैं। महिलाएं दहाड़ मारकर रोने लगी। कुछ लोग गुस्से से कसमसाते रहे, पर न्याय कहीं नहीं था। और तभी एक लड़का दूर से चिल्लाया, दीदी आ गई, दीदी आ गई। बैंक कर्मचारी खिड़की से झांककर देख रहे थे। एक स्टाफ बोला, आज कोई वीआईपी आ रहा है क्या? दूसरा स्टाफ सहम कर बोला, नहीं सुनाए, कविता भील आ रही हैं। एक महिला स्टाफ चौंकी, कौन?
कविता भील कौन है? दूसरा बोला, तुम नहीं जानती? ये वही है जिससे सरकार भी डरती है। जिस जगह ये पहुंच जाए वहां सिस्टम हिल जाता है। और तभी 200 बाड़ियों का काफिला बैंक गेट पर ब्रेक लगाता है। भीड़ की सांसें रुक गई। पुलिस, मीडिया, सुरक्षाकर्मी और नारे, पूरी सड़क दहल गई। कविता दीदी आई, संविधान वाली दीदी, हमारी न्याय की आवाज। कविता भील ने गाड़ी का दरवाजा खोला, धीरे से उतरी, सिर्फ एक नजर भीड़ पर डाली और महिलाएं रोती हुई उनकी तरफ भागी। दीदी न्याय दिलाओ, दीदी पैसा नहीं दे रहे, दीदी बोल रहे हम नीच हैं। कविता का चेहरा जम गया। गाड़ी से उतरते ही सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी हमारा भाग्य खुल गया, आप आ गई। कविता ने बिना मुस्कुराए कहा, भाग्य तब खुलेगा जब यहाँ का अत्याचार बंद होगा। मैनेजर कहाँ है? भीड़ ने चिल्लाकर कहा, अंदर है, हमको अंदर नहीं जाने दे रहा। कविता बोली, आज ताला बैंक पर नहीं, उसके अहंकार पर लगेगा। उनके कदम बैंक की तरफ बढ़े और भीड़ पीछे पीछे चल पड़ी। कविता भील बैंक के गेट पर पहुंची। ताला लगा था। उन्होंने सिक्योरिटी से कहा, ये ताला अभी खोलो। सिक्योरिटी डरते हुए, जी अभी दीदी। दरवाजा खुलते ही बैंक के अंदर बैठे कर्मचारी खड़े हो गए। एक ने दूसरे से फुसफुसाकर कहा, यही है वो जिससे मंत्री भी डरते हैं। कविता सीधे मैनेजर रूम में घुसी। सतीश चौबे कुर्सी से उछल पड़ा, कविता जी आप? कविता ने एक सेकंड भी नहीं गवाया। उन्होंने केबल पर मुक्का मारा, ये बैंक है या तेरे बाप की दुकान? चौबे कांप गया। कविता बोली, संविधान की धारा 15 पढ़ी है, धारा 17 पढ़ी है, एंट्री रोकता है, जाति के आधार पर सेवा देने से मना करता है। मैंने तो सुना था बैंक में लंच 1 घंटे का होता है, यहाँ 4-4 घंटे का क्यों? चौबे डर कर बोला, कविता जी आप कोई भी हों, सरकारी अफसर को धमकाने पर जेल हो सकती है। कविता ने उसकी कॉलर पकड़ ली। धमकी नहीं दे रही, धारा बता रही हूं। धारा 15, जाति के आधार पर किसी को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। और धारा 17, अस्पृश्यता का अंत। यहां तुमने दोनों तोड़ी हैं। पूरा बैंक हक्का भक्का। कविता गर्जी, बाहर निकल। चौबे चिल्लाया, छोड़ो, तुम कौन होती हो? भीड़ बाहर से चिल्लाई, दीदी बाहर लाओ इसे। कविता भील ने कॉलर पकड़ा और मैनेजर को खुद घसीटकर बाहर ले गई। लोग हैरान, कर्मचारी डर के मारे चुप। कविता ने भीड़ के सामने चिल्लाकर कहा, यही है वो आदमी जो दलितों को नीच कह रहा था। यही कह रहा था कि आज तुम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। अब इससे पूछो क्यों? चौबे रोने लगा, कविता जी मुझसे गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं, अपराध है। कविता ने पुलिस को बुलाया। डीएम खुद दौड़ता हुआ आया। कविता ने ठंडे स्वर में कहा, इस बैंक में सिर्फ शोषण नहीं, अवैध घोटाला भी चल रहा है। ये बैंक सीज होगा। भीड़ दहल गई। सीज? पूरा बैंक? चौबे चीख पड़ा, नहीं, मुझे मत फंसाइए। कविता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तुम्हारा जेल जाना तय है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होगा। डीएम घबरा गया, क्या मतलब दीदी? कविता भील धीरे से बोली, इस बैंक में जो रिकॉर्ड मैं ढूंढने जा रही हूं, वो सिर्फ चौबे को नहीं, पूरे विभाग को गिरा देगा। भीड़ ने सांस रोक ली। भीड़ बैंक के बाहर खड़ी थी। मैनेजर चौबे जमीन पर गिरा कांप रहा था, डीएम के माथे पर पसीना। और कविता भील सीधे बैंक के अंदर चली गई। कर्मचारियों ने रास्ता छोड़ दिया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आंख भी उठा सके। कविता ने अंदर जाते ही पहला आदेश दिया, कंप्यूटर ऑन करो, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आज सच बाहर आएगा। एक युवा कर्मचारी बोला, दीदी। मैनेजर अंदर मोबाइल से फुटेज डिलीट कर रहा था। कविता ने मुड़कर कहा, कानून से मत खेलो, जिसने फुटेज डिलीट किया वो भी चौबे के साथ जेल जाएगा। फुटेज चालू किया गया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया, चौबे दलितों को धक्का देकर बाहर निकाल रहा है, महिलाओं को बेइज्जत कर रहा है, सिक्योरिटी को कह रहा है कि इन जात वालों को नहीं घुसने देना, अंदर ऊंची जात वालों को वीआईपी ट्रीटमेंट, बैंक बंद का बोर्ड खुद लगाता है। भीड़ बाहर खड़ी थी। डीएम अंदर ये सब देखकर पत्थर बन गया। कविता ने फुटेज की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है तुम्हारा सिस्टम। कर्मचारी सिर झुकाकर बोले, दीदी हम भी मजबूर थे, मैनेजर धमकाता था, नौकरी जाने का डर था। कविता ने कहा, नौकरी के डर से अन्याय का साथ देना कभी समाधान नहीं बन सकता। कविता बाहर नहीं आई, सीधे अंदर कैमरों और रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ी। एक स्टाफ दौड़ता हुआ आया, दीदी एक बात बतानी है। कविता बोली, कहो। स्टाफ ने कांपते हुए कहा, चौबे सर दलित और विधवाओं के खातों से गुपचुप पैसा निकालकर दूसरे खातों में डालते थे।
कविता का चेहरा खून जैसा लाल हो गया। कितनी रकम? दीदी, लगभग 82 लाख। भीड़ बाहर सुनकर झटके में आ गई। डीएम की टांगे कांपने लगी। ये तो बड़ा अपराध है। कविता गर्जी, यही तो कह रही थी। ये बैंक सिर्फ सेवा नहीं रोक रहा, घोटाला चला रहा है। कविता ने रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खुलवाया। अंदर ढेरों फाइलें थीं, लेकिन सबसे ऊपर 4 फाइलों पर लाल निशान। कविता ने फाइलें उठाई। अंदर साफ लिखा था, SC/ST खातों से अज्ञात कटौती, विधवा पेंशन ट्रांसफर पेंडिंग इक्वल्स टू 0, लेकिन बैंक में पैसा रुका हुआ। ATM कार्ड ब्लॉक, स्पेसिफिक कास्ट नेम्स, कई खातों में एक ही मोबाइल नंबर। कविता ने डीएम की तरफ देखा। अब बताओ डीएम साहब, आपकी आंखों के सामने क्या चल रहा था? डीएम सर झुकाकर बोला, दीदी हमें पता नहीं था। कविता की आवाज तूफान। नियम कहता है कि हर शिकायत पर निरीक्षण अनिवार्य है। आपने क्यों नहीं किया? डीएम बोल भी नहीं पाया। कविता भील बाहर निकलकर भीड़ के सामने खड़ी हुई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये बैंक दलित वंचितों का पैसा खाता था। ये बैंक अवैध घोटालों का केंद्र बना था और आज ये बैंक सीज होगा। भीड़ गरज उठी, जय भीम, दीदी जिंदाबाद। पुलिस सुपरिटेंडेंट आगे आए। कविता बोली, मैनेजर चौबे को तुरंत गिरफ्तार करो और जिन कर्मचारियों ने जाति आधारित भेदभाव किया उन पर भी FIR लिखो। मैनेजर घुटनों के बल गिर गया। दीदी नहीं, मैंने गलती की, मुझे बचा लो। कविता का गुस्सा ज्वालामुखी। जात देखकर पैसा रोकता था, आज जात नहीं देखूंगी, कानून देखूंगी। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कविता ने बैंक के गेट पर खड़े होकर कहा, डीएम साहब, ये बैंक जब तक जांच पूरी ना हो सील किया जाएगा। इसमें कोई सेवा नहीं चलेगी। डीएम समझ गया, अब पीछे हटने का सवाल नहीं। उसने आदेश दिया, सील कर दो बैंक को। पूरी भीड़ के सामने लाल मोम की सील लगाई गई। लोग रोने लगे, कुछ खुशी से, कुछ गुस्से से। एक बुजुर्ग दादी बोली, दीदी आज पहली बार लगा कोई हमारा है, और रोते रोते कविता के पैर छूने लगी। कविता ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। पैर नहीं छूना, हम बराबर हैं, संविधान ने हमें बराबर बनाया है। कविता ने नया बैंक मैनेजर बुलवाया। एक ईमानदार अफसर अनुराग आया। कविता बोली, पहला काम, सभी रोके गए पैसे आज ही लोगों को दिलाओ। नए मैनेजर ने लिस्ट बनवाई। महिलाएं, बुजुर्ग, मजदूर सब लाइन में खड़े हुए। एक एक करके सभी को उनका पैसा मिला। जो महीनों से अटका था आज 2 घंटे में बाहर निकल आया। भीड़ चिल्ला उठी, दीदी जिंदाबाद, कविता भी अमर रहे, संविधान की बेटी जिंदाबाद। कविता मंच पर खड़ी हुई। सब खामोश, सबकी नजर सिर्फ उन पर। कविता ने कहा, सुन लो, अभी ये एक बैंक था, कल ये पूरा सिस्टम होगा। जिस दिन दलित वंचित गरीब संविधान की धारा समझ जाएंगे, उस दिन अत्याचार करने वाला किसी कुर्सी पर नहीं बैठेगा। भीड़ तालियों से फट पड़ी। कविता आगे बोली, अगर कोई बैंक कर्मचारी लंच का बहाना बनाकर गरीबों को परेशान करे तो तुरंत शिकायत करो, कानून आपकी ढाल है। और याद रखना, जहां अन्याय होगा वहां कविता भील आएगी। अगले ही दिन अखबारों के हेडलाइन, कविता भील ने उजागर किया 82 लाख का बैंक घोटाला, दलितों के पैसे रोकने वाला मैनेजर जेल भेजा गया। कविता भील के आदेश पर पूरा बैंक सील। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लाखों व्यूज, लाखों कमेंट्स, हर ओर सिर्फ एक ही नाम, कविता भील। शाम होते होते कविता का काफिला वापस निकला। लोग सड़क के दोनों तरफ हाथ जोड़कर खड़े थे। बच्चे दौड़कर गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगे और कविता ने आखिरी बार मुड़कर कहा, अगली लड़ाई किसी और बैंक में नहीं, किसी और विभाग में नहीं, अगली लड़ाई आपके हक की है, साथ देना। काफिला धीरे धीरे दूर हो गया। सड़क शांत हो गई, लेकिन जिला जगा उठा था। दोस्तों, आज कविता भील ने एक जिले को हिला दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा अत्याचार आपके इलाके में भी होता है? मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज और बुलंद हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक सपोर्ट हजारों आवाजों की ढाल बन सकती है।